नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमएन न्यूज़। हम आज दिल्ली राजद के युवा अध्यक्ष ऐन अहमद सिद्दीकी से बात करने के लिए आए हैं और आजकल जो चुनावी हलचल है पूरे देश में, तो उसको लेकर के हम दिल्ली के बारे में बात करेंगे और फिर बिहार के बारे में बात करेंगे। ऐन अहमद सिद्दीकी साहब पिछले 2-3 साल से यहाँ पे युवा अध्यक्ष की कमान संभाले हुए हैं, तो संगठन और बिहार के चुनाव को लेकर के हम बात करेंगे। ऐन अहमद सिद्दीकी साहब, पीएमएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्वागत है, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ऐन साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी दिल्ली में गठबंधन हुआ है, कांग्रेस और आरजेडी, इस तरीके के जो महागठबंधन हुई है, तो आरजेडी के खाते में कोई सीट नहीं है दिल्ली में, लेकिन बिहार में जो सीटें हैं तो उसको लेकर के किस तरीके की आपकी तैयारी है? यहाँ भी तो आपके संगठन है, उसको किस तरह कांग्रेस को आप ताकत देंगे और बिहार में किस तरीके की लड़ाई है? देखिए, इंडिया गठबंधन का जो तय हुआ है अलग अलग प्रदेशों में सीटों का, तो उसके हिसाब से दिल्ली में गठबंधन के जो दूसरे साथी हैं, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है, वो चुनाव लड़ रही है। और हमारा पूरा संगठन जो दिल्ली के विभिन्न इलाकों में है, युवा साथियों का संगठन है और बहुत ही मजबूत साथी हैं सारे, वो सारे मजबूती के साथ हम लोग जो हमारे गठबंधन के हमारे उम्मीदवार हैं उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, उनका पूरा सहयोग करेंगे और इंडिया गठबंधन का जो पैगाम है उसको पहुंचाएंगे। साथ ही साथ हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे विजय प्राप्त हो दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली में इस तरीके का आपने कहा कि ठीक है, कांग्रेस को आप सपोर्ट करेंगे, जो भी महागठबंधन के आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, आप उनको आपके संगठन उनके साथ लड़ेगी। लेकिन बिहार में किस तरीके के राजनीतिक हालात बने हैं, खासकर आप सीमांचल में देखें, और जो सीटें कांग्रेस की रही है, चाहे औरंगाबाद रहा हो या आपका पूर्णिया रहा हो या फिर बेगूसराय रहा हो, जो कन्हैया कुमार पिछली बार लड़े हैं, तो इस तरीके से माना जा रहा था कि ये सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और कांग्रेस वहाँ से जीत कर आएगी। किस तरीके की राजनीति होगी? महागठबंधन भी सहमति नहीं दिख रही है। नहीं, सहमति के बिना कुछ नहीं हो रहा है ना। सहमति नहीं हो रही है तो होती तो आज अभी धरातल पे जो आपको पूरा गठबंधन दिख रहा है वो नहीं दिख रहा होता। देखिए, राजद और कांग्रेस एक नेचुरल अलाई है और आज से नहीं है और बिना शर्त लाई है। कोई हमारी तरफ से, राजद की तरफ से कभी शर्तें नहीं रखी गई हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो आप देख रहे होंगे, इसको आप बिल्कुल देख रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है। ये तो क्या है ना कि कुछ लोग बेवजह की बातें मार्केट में फैला रहे होते हैं, उससे गठबंधन के साथियों के अंदर कोई विरोधाभास किसी भी प्रकार का नहीं है। और आप देखेंगे ये सारी बातें जो अभी हो रही हैं, आप चुनाव 4 जून का इंतज़ार करिए। 4 जून को आपको जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपको चौंकाने वाले रिजल्ट्स होंगे और हमें लेकिन नहीं चौंकाने वाले होंगे, हमें यकीन है। शायद उन लोगों को जो समझ रहे हैं कि अभी गठबंधन में आपसी तालमेल नहीं है या जो नहीं है, उन लोगों के लिए चौंकाने वाला रिजल्ट होगा, चूँकि गठबंधन में बहुत ही मजबूत तालमेल है और बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं पूरे बिहार के अंदर। तो क्या लगता है कि किस तरीके जो राजद ने सीटें ली हैं और उसमें कल परसों मुकेश सहनी को भी उन्होंने अपने खाते से 3 सीटें दी हैं, तो क्या लगता है मुकेश सहनी इतने बड़े नेता हो गए कि उनको 3 सीटें दी गई और पप्पू यादव जैसे यादवों के वो सीमांचल में काफ़ी काम करते रहे, उनको सीट तक नहीं दी गई महागठबंधन से? क्या ऐसा नहीं लगता है एक परिवार का छत्र राज हो बिहार में, इस तरीके के लोगों के दरमियान मैसेज पहुंच रहा है, तो इस पे क्या कहें? पप्पू यादव जी किस पार्टी में हैं अभी? पप्पू यादव जी कांग्रेस में? हाँ, कांग्रेस किसी में और पार्टी में? अभी तक तो कांग्रेस। अगर वो कांग्रेस में है तो हमारा गठबंधन कांग्रेस से है ना भाई। हमारी जो सीट शेयरिंग हम दे नहीं रहे हैं, सीट शेयरिंग जो हो रही है वो कांग्रेस और राजद के बीच हो रही है। तो कांग्रेस और राजद के बीच सीट से शेयरिंग होती है भाई। आप से आबशार साहब से सीट शेयरिंग नहीं हो रही ना, किसी एक व्यक्ति से सीट शेयरिंग नहीं होती है। तो कांग्रेस और राजद से सीट शेयरिंग हुई है और उसके दोनों दलों के मुखिया, दोनों दलों के जो सीट शेयरिंग के लिए जो कमेटी बैठी थी, उनके आपसी रजामंदी से सभी सीटें तय हुई हैं। अब उसमें किसको कौन सी सीट कहाँ मिल रही है, कौन अपने किस नेता को कहाँ से लड़वाएगा, ये वो पार्टी तय करती है। राजद अपना तय करेगी कि हमको अपने लोगों को कहाँ कहाँ से लड़ाना है। अगर हमें कोई सीट नहीं मिली है, नहीं मिल पा रही है, चूंकि गठबंधन है भाई, सबको एडजस्ट करना पड़ता है, तो हम देखेंगे कि अगर हमें उस नेता को लड़ाना है तो कहीं और से कहाँ से लड़ा सकते हैं या नहीं लड़ा सकते हैं, या उनको कहा जाएगा कि भाई संगठन और जनता के मांग को मजबूत करिए। तो भाई जनता की मांग को मजबूत करना है इस वक्त,
किसी व्यक्ति से कोई गठबंधन नहीं है, पार्टियों का गठबंधन है और वो चल रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि ठीक है, बिहार में एक बड़ा दल है और बिहार में उनका प्रभाव भी है आरजेडी का, तो आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें महागठबंधन बिहार में जीत पाएंगे? देखिए, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं 40 की 40 सीटों को जीतने के लिए, और हम पूरी मजबूती के साथ इसी काम को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। हम बिल्कुल इस गिनती में नहीं, हम किसी ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल को हम नहीं मानते। हमारा मानना है कि हम पूरी तरीके से 40 के 40 सीटों को बिहार में जीतने का काम करेंगे, और ना सिर्फ वहाँ, बल्कि आपको बताऊँ 2024 का चुनाव, आप आज का इंटरव्यू होपफुली ये आप रखिएगा कि 2024 के चुनाव में आपको पूरे देश के अंदर भी चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। ये जो बबल क्रिएट कर दिया गया है झूठे विकास का, झूठे जुमलों का, वो बिल्कुल ढह रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एन अहमद सिद्दीकी साहब, आरजेडी यूथ के दिल्ली के अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने अपनी जो भी राजनीतिक बातें हुई हैं उनमें अपनी बात रखी है। तो आप देख रहे थे PMN न्यूज़, मैं अब्सार सिद्दीकी, दिल्ली से। जनहित से जुड़ी खबरों के लिए PMN न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।